तो पाकिस्तान ने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू लुक एट स्कोर बोर्ड 81 पे 3, तो ठीक है, जरा रिस्पेक्टेबिलिटी नजर आती है, कोई बहुत कंसर्न नजर नहीं आता। लेकिन ये 16 पे भी 3 थे, 16 पे भी 3 थे, वो कंसर्न वाली बात है। और बाबर आजम 0 पे गए हैं, ऊपर वाले 2-3 तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना। तो बाबर आजम बिल्कुल बेहुदा सी घटिया सी शॉट खेलते हुए लेग साइड के बाहर, और इस तरह पहले भी वो आउट हो चुके हैं, लेग साइड के बाहर जाती हुई गेंद को, दूसरा ही बॉल था उनका और दूसरी बॉल पे वो आउट होके वापस चलते बने, तो 0। बस लोगों को खुशी करे। बाबर आजम का काम क्या बनता था इस शॉट खेलने का? कमेंट्री सुनी है आपने? कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अर्से से प्रैक्टिस ना की हो। 16 रन पर 3 आउट के बाद पाकिस्तान 158 फॉर 4 के साथ पहली दिन का खेल जो है वो खत्म हुआ। मगर इस व्लॉग के अंदर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसको टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसके फाइनल में टीम पाकिस्तान के पहुंचने के कितने चांसेस हैं। बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ बैड लक। दुनिया का कोई भी प्लेयर हो जो लेग स्टंप से आउट होता है तो वो जो है वो उसको बैड लक ही हम कह सकते हैं। और बड़ा जबरदस्त एक हाथ से उन्होंने कैच पकड़ा बाबर आजम का। तो बाबर आजम की अब तकरीबन 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। टेस्ट की बात हो रही है, बीच में स्टार्ट्स मिले हैं 15, 20, 25, 30 इस तरह के 40, लेकिन 150 भी नहीं है। प्रीमियर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बैकबोन समझा जाता है कि हाँ जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। T20 में तो चलो इफ्स एंड बट्स हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह के, ओडीआई और टेस्ट में बेहतरीन और शानदार। तो अभी आप देखिए 16 इनिंग्स कम तो नहीं होती, 150 भी नहीं है, तो बुरे हालात हैं। आज फिर 0 पे आउट हुए हैं। मैं कल ही क्रिक इन्फो ने काफी डिटेल एक आर्टिकल लिखा था बाबर आजम पे कि भाई साहब ये हुआ क्या इनको। ये 2-3 साल पहले तो बहुत अच्छी तकरीबन 55-60 की एवरेज से रन हो रहे थे, अभी वो 35 के आसपास काम चला गया। तो इसकी वजह क्या? दिया मारा, ग्रासी विकेट बना रहे, ग्रीन विकेट बना रहे। बार बार यही मैं कह रहा था, इस ग्रीन विकेट के ऊपर खुद ना एक्सपोज हो जाना। पकड़ के 16 पे 3 आउट इनके हो गए। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम तीनों के तीनों आउट होके चले गए हैं। वो जो साइम अयूब जो कि हमेशा सबसे पहले आउट होके जाता था वो खेल रहा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। बगैर प्रैक्टिस के खेल रहे हो। वो अब्दुल्ला शफीक इतनी लेजी शॉट मारा, फिर वो जाकिर अली ने क्या शानदार किस्म का कैच पकड़ा। शान मसूद की विकेट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो बाबर आजम ने काम किया है, बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था। ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। पाकिस्तान को सेफ जोन में रहने के लिए 6 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, यानी 2 जो हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं और 3 पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं और 2 पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने हैं, 2 पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के अंदर खेलने हैं। पाकिस्तान को 7 मैचेस, 9 में से 7 मैचेस पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है। सातों के सातों पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेगा। मेरे ख्याल में अगर हम क्रिकेट की बात करें कि दोनों एंड से जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छी हुई। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई और जो बांग्लादेश है उनकी तरफ से बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई। एडवांटेज लिया बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, जिसमें वो किसी हद तक जो क्रिकेट अभी तक हुई है किसी हद तक वो कामयाब भी जो है हुए हैं। और जो 3 विकेट्स हैं वो बहुत जल्दी उन्होंने हासिल किए, जिसमें अब्दुल्ला शफीक का आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो स्लिप में कैच लिया गया। फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद जो है वो अनलकी रहे। वो मुझे समझ नहीं आई कि जो टीवी अंपायर थे उन्होंने क्या देखा है उसके अंदर, उनको क्या समझ आई। ये तो क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि पैड पे बॉल लग के जा रहा है, बल्ले पे तो बॉल नहीं लगा। खैर वो आउट हुए। उसके बाद जब ये 3 विकेट्स गिरे थे तो कहीं ना कहीं परेशानी शुरू हो गई थी कि यार अब जो है, क्योंकि आई थिंक जिस तरह की विकेट चल रही थी, बॉल स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा था, सीम बड़ा अच्छा हो रहा था, स्विंग से ज़्यादा सीम हो रहा था। जिस विकेट पे ये याद रखिएगा, जिस विकेट पे थोड़ा सा घास हो या मॉइस्चर हो, उस विकेट में बॉल जब जब सेमी न्यू भी हो जाता है, थोड़ा पुराना भी हो जाता है, आपने देखा कि लास्ट टाइम तक भी बॉल सीम होता रहा। वहां पे कहीं ना कहीं बॉल सीम होता रहता है, क्योंकि